वेलकम दोस्तों। आज के लेक्चर में बेटा हम क्या सीखेंगे, देखेंगे कि प्रॉपर्टीज देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको ब्राउनिन मूवमेंट करा दी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट वाले लेक्चर में करवा दी थी। आज हम सीखेंगे ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं। इसमें पहले है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। देखो ऑप्टिक्स की जब बात आती है तो लाइट की बात आएगी, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ एक टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, टेंडल इफेक्ट। टाइंडल इफेक्ट एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है। देखो टेंडल इफेक्ट क्या है कि जब आपके पास कोलोइडल सोल है या कोलोइडल सॉल्यूशन है, और कोलोइडल सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दो तरह के आपके पास सब्सटेंस है उसमें, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम किसी भी कोलोइडल सोल में। अब कोलोइडल सोल जो है, कोलोइडल सोल के पार्टिकल क्या करते हैं कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं जब लाइट उसमें से पास करवाओगे। यानी कि आपके पास क्या है, मैं कह रहा हूँ कि एक कोलोइडल सोल है। अब कोलोइडल सोल में क्या होते हैं, कोलोइडल सोल में दो तरह के फेज हैं आपके पास, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उनके पार्टिकल का साइज कितना है कोलोइडल सॉल्यूशन में, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो जब इसके अंदर से हम लाइट पास करवाएंगे तो इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पड़े हुए हैं वो लाइट के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे लाइट के साथ, और लाइट कोलाइड होने के बाद स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी लाइट। इसी को टाइंडल इफेक्ट बोलेंगे। देखो क्या होता है कि जब आपने कोई, आपके पास कोई कोलोइडल सोल है, यू हैव एनी कोलोइडल सोल, और कोलोइडल सोल में मैंने आपको बताया है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो जब कोई कन्वर्जिंग लेंस आपने यूज किया, जो कि कन्वेक्स लेंस है, दिस इज एनी कन्वेक्स लेंस, और लाइट आपने यूज की किसी सोर्स से, और ये स्लिट भी आपने यूज की है एक अपर्चर के लिए, ये कोई स्लिट है, यहां इसको मैं लिख देता हूं, ये कोई स्लिट है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस यहां यूज कर रखा है। तो ये कोई कन्वर्जिंग लेंस आपके पास जैसे यूज कर रखे हैं, दीज आर कन्वर्जिंग लेंस। और हमें ये बताया कि कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं बच्चों, कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस से जब लाइट पास करवाई, आप देखोगे कि आपके पास कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये लाइट जैसे ही आपने पास करवाई, तो जो सॉल्यूशन में कोलोइडल सोल के पार्टिकल हैं वो टकराएंगे किसके साथ, लाइट के साथ। और आप देखोगे कि लाइट जो है, लाइट का पाथ हमें दिखाई देगा, लाइट का पाथ हमें दिखाई देगा, और एक यहां पे कोन बनेगा, इस कोन को बोलते हैं, दिस कोन इज नोन एज टाइंडल कोन। तो अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसको आप देख भी सकते हो, विच इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। समझो एक बार, कोलोइडल सोल है आपके पास कोई, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं। तो जब आपने कन्वर्जिंग किसी सोर्स से, सोर्स ऑफ लाइट, किसी सोर्स से आपने लाइट पास करवाई कन्वर्जिंग लेंस से, और ये कन्वर्जिंग लेंस से लाइट पास हो गई, कोलोइडल सोल में से पास हुई, और इस कोलोइडल सोल में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ लाइट टकराएगी, और लाइट टकराने के बाद हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा, जैसे ये लाइट का हमें पाथ दिखाई देता है। और इसमें एक ऐसे कोन भी बने हुए हैं, दिस कोन आर नोन एज
टाइंडल कोन, तो हमें पाथ दिखाई देगा लाइट का। तो जब लाइट डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ टकरा के स्कैटर हो जाती है और उस लाइट का हमें पाथ दिखाई देता है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टाइंडल इफेक्ट बनेंगे। और यहां पे आपको दो कोन बनते हुए दिख रहे हैं, पाथ आपको दिखाई दे रहा लाइट का, दिस इज नोन एज टाइंडल कोन। तो माइक्रोस्कोप से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस माइक्रोस्कोप इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट। तो हम ये कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट, तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट when light is passed through colloidal solution and the path of light can be seen, और लाइट का हमें पाथ दिखाई देगा इसमें। और अगर हम बात करें, जैसे आपने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल है उनका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से छोटा है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास करवाओगे तो आप देखोगे कि टाइंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि टाइंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, जब सोल्यूट के पार्टिकल जो सॉल्यूशन में है उनका साइज एक मिनिमम लेवल पे हो, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन में आता है। ट्रू सॉल्यूशन के अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास करवाओगे तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, यानी कि हम कहेंगे कि टाइंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा किसमें, जो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है। व्हाई, बिकॉज उसमें आप देखोगे कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं उनका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होता है। अब टाइंडल इफेक्ट अगर ऑब्जर्व होता है तो उसके लिए दो मिनिमम कंडीशन है। वो दो कंडीशन क्या है आप देखोगे। देखो, एक तो हमने सोल्यूट मैंने बताया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, दूसरा इसमें लाइट यूज करी है। तो कंडीशन फॉर टाइंडल इफेक्ट, व्हाट आर टू कंडीशन फॉर टाइंडल इफेक्ट। फर्स्ट है, देखो जो डिस्पर्स फेज आपने यूज किया है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, जो हमने लाइट यूज करी है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में। तो मैं यहां पे लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ dispersed phase particle is not much smaller, बहुत ज्यादा छोटा ना हो जैसे ट्रू सॉल्यूशन में है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में तो टाइंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, स्कैटरिंग ही नहीं होती। तो साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर, किससे, as compared to wavelength of light use, wavelength of light use। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है कि जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है देयर शुड बी large difference in refractive index between dispersed phase and dispersion medium। तो ये था हमारा टॉपिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में टाइंडल इफेक्ट। अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी आप कई सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।
देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या पढ़ोगे कि इसमें पढ़ेंगे, एक तो स्टेबिलिटी हम पढ़ेंगे कोलोइडल सोल की, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल, ये सॉल्यूशन। सेकंड है जैसे इसमें हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रोफोरोसिस, सेकंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफोरोसिस। एक इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस तो हम पहले पढ़ के ही आए हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होगी। और लास्ट है इसमें कोएगुलेशन। तो शुरू करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल, या कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसकी स्टेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कहा कि जो कोलोइडल सोल है वो स्टेबल होता है। कोलोइडल सोल आप 2 तरह का पढ़ के आए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, लायोफिलिक कोलोइडल सोल एंड लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइडल सोल हम पढ़ के आए हैं। मैं कह रहा हूं कि सपोज आपके पास कोई कोलोइडल सोल है। अब कोलोइडल सोल में क्या होता है कि डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम है। कोलोइडल सोल है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मैं कह रहा हूं कि डिस्पर्सन मीडियम है और ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, डीपी है और इसमें डीएम है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब देखो क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं ये आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, दूर दूर रहेंगे। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में ऐसे दूर दूर माइग्रेट करेंगे एक दूसरे से। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ऐसे आपस में आके जुड़ नहीं जाएंगे, दे डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर। क्योंकि अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर आपस में ही जुड़ जाएंगे तो वो तो प्रेसिपिटेट बना देंगे या कोएगुलेशन हो जाएगी। तो जो कोलोइडल सोल है आपके पास, कोलोइडल सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था इसमें जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, डीपी और जो डीएम है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर चार्ज पार्टिकल। और अगर डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिस्पर्सन मीडियम पे इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। और डिस्पर्स फेज पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डिस्पर्सन मीडियम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि अपोजिट चार्ज होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के ऊपर। तो अब जो स्टेबिलिटी है ना कोलोइडल सोल की, वो इसी वजह से है। मान लिया ये जितने भी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं इनके सब के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले डिस्पर्स फेज पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है और एक ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो आपस में आके जुड़ेंगे नहीं। तो अगर रिपेल करेंगे तो ये ऐसे मूव करते रहेंगे दूर दूर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल और आपस में आके जुड़ नहीं सकते और कोएगुलेट नहीं होंगे। तो जो स्टेबिलिटी है वो कोलोइडल सोल में किस वजह से है? रीजन है कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, दीज आर चार्ज स्पीसीज, और चार्ज होने के कारण वो आपस में जुड़ेंगे नहीं और कोलोइडल सोल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये रीजन है कि वाई कोलोइडल सोल इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी किस वजह से है कोलोइडल सोल की? स्टेबिलिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। अब ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्पर्स फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कुछ डिस्पर्स फेज पे नेगेटिव चार्ज होगा। जितने डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं सब पे एक जैसा चार्ज होगा, लाइक चार्ज है। तो सेम चार्ज होने की वजह से कोलोइडल सोल क्या है, स्टेबल है। अब अगला इसमें हमारा ये बात ये आएगी, नेक्स्ट है कि जो कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो कैसे डेवलप होता है, तो वो इसमें सीखेंगे। स्टेबिलिटी किस वजह से है वो आपको बता दी। तो रीजन फॉर चार्ज ऑन पार्टिकल, रीजन फॉर चार्ज ऑन पार्टिकल्स, चार्ज तो दोनों के ऊपर होता है, किस पे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल भी हैं और डिस्पर्सन मीडियम। तो इसका रीजन क्या होगा? फर्स्ट है इसका रीजन, बाय म्यूचुअल रबिंग ऑफ डिस्पर्स फेज
एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स। जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ गए हो कि सपोज मैं कह रहा हूं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, ये एक दूसरे को अगर म्यूचुअल रब करेंगे, रबिंग होगी, रबिंग से इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते आते हो कि ग्लास रोड है और फर है, आप उनको ऐसे रब करोगे तो चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो एक तो रीजन ये है कि डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है, रबिंग होती है, म्यूचुअल, दोनों एक दूसरे से ऐसे रब होते हैं। दूसरा है इसमें, एंड दिस सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय प्रेफरेंशियल, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इसमें बड़ा है, बाय म्यूचुअल एडजॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड इसमें है, सॉरी, बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन आयंस ऑन द सरफेस। देखो ये जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन वाली बात है ना, ये हम पढ़ के आए हैं कि जब कोलोइडल सोल हमने प्रिपेयर किया था, कौन सा कोलोइडल सोल, लायोफोबिक कोलोइडल सोल हमने डिस्कस किया था, उसमें आपको बताया था कि उसमें आपको एक टॉपिक बताया था मैंने, पेप्टाइजेशन। उस पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट होते हैं, एक प्रेसिपिटेट में आप डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ क्या डालोगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास AgI का पीपीटी है, सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट के पार्टिकल हैं, और मैंने डिस्पर्सन मीडियम भी इसमें डाल रखा है, सपोज वाटर डाल रखा है, डिस्पर्सन मीडियम डाल रखा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे बाहर से। पेप्टाइजेशन में पढ़ाया था ये चीज आपको। इलेक्ट्रोलाइट सपोज मैंने ऐड कर दिया, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो इस प्रेसिपिटेट में ऐसा कोई आयन होगा कॉमन जो इसमें भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, अब सिल्वर नाइट्रेट में ऐसा कौन सा आयन कॉमन है जो सिल्वर आयोडाइड में है, ये कैसे टूट जाएगा, Ag+ और NO3 नेगेटिव आयन ये देगा। तो इसमें जो कॉमन आयन है Ag+, ये इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, ये इसके सरफेस पे क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ये पॉजिटिव पार्टिकल सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए। कॉमन आयन होने की वजह से Ag के ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन होने के कारण ये बड़े साइज के पार्टिकल छोटे साइज में टूट जाएंगे। तो ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, आप देखोगे बड़े साइज के पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट गए थे, और इन पे चार्ज कैसा आया है, सरफेस पे कौन एडजॉर्ब हुआ, इसमें सिल्वर। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सभी पे दे हैव पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया किसके ऊपर, जो AgI के पास आपके पार्टिकल थे, क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट डाला था। और अगर इस सिल्वर नाइट्रेट की जगह हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जो इसमें कॉमन आयन हो, जैसे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं, अगर पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट इसमें मैंने ऐड किया है, तो कौन सा ऐसा कॉमन आयन है जो इस प्रेजेंट है इसमें, तो मैं कहूंगा कि इसमें आयोडाइड आयन है जो कि कॉमन है। तो अब इसमें क्या होगा कि आयोडाइड आयन सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, और रिपल्सन की वजह से वो बड़े साइज के पार्टिकल, मैंने कहा है कि इस पे कौन से पार्टिकल अब एडजॉर्ब हो जाएंगे, I नेगेटिव आयन। ये I नेगेटिव आयन इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, और एडजॉर्ब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो बड़े साइज के पार्टिकल छोटे साइज में टूट गए। सपोज ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, तो इन पे चार्ज कैसा आया है, नेगेटिव। तो यहां देखोगे डिस्पर्स फेज पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आ गया। दूसरी बात और, अब देखो इसकी सरफेस पे कौन एडजॉर्ब हुआ, I नेगेटिव, और जो ये सॉल्यूशन बच गया इसमें कौन से आयन पड़े होंगे, पॉजिटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन। और जैसे पहले वाला एग्जांपल आपको सिल्वर नाइट्रेट बताया था, उसमें सिल्वर एडजॉर्ब हो गए थे, सॉल्यूशन में कौन से आयन थे, नाइट्रेट आयन पड़े होंगे। तो अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो I नेगेटिव तो सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए AgI के, और जो ये डिस्पर्सन मीडियम है इसमें कौन से आयन पड़े होंगे, K+ आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज कौन सा यहाँ पॉजिटिव है, और जो ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बने इसमें कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, यानी K पॉजिटिव की वजह से डिस्पर्सन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया, और I नेगेटिव जो सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया।
यानी कि डिस्पर्स फेज पे जो भी चार्ज होता है डिस्पर्सन मीडियम पे उसका अपोजिट चार्ज होता है। अगर डिस्पर्स फेज पे नेगेटिव है तो मीडियम पे पॉजिटिव आएगा, डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव है तो मीडियम में नेगेटिव आएगा। तो इसमें क्या करता है कि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होती है आयंस की, जैसे यहां प्रेफर किया है आई नेगेटिव आयन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्ब हुआ है Gi पे, और अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया था तो वहां Ag एड्सॉर्ब हो गए थे। तो ये है सेकंड पॉइंट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा इसमें रीजन है, आप देखोगे थर्ड रीजन क्या है चार्ज डेवलप होने का। थर्ड रीजन आप देखोगे डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट followed by aggregation of ions, followed by aggregation of ions। जैसे आपको मिसल्स में बताया था, मिसल्स फॉर्मेशन में जैसे आपको बताया था कि आपके पास जैसे सॉल्व सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्व सॉल्यूशन को हम वाटर में डालेंगे तो ये जो सब्सटेंस है टूट जाएगा, RCO नेगेटिव प्लस Na प्लस। और मैंने बताया था जब मिसल्स फॉर्मेशन होती है तो ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट एंड दिस पार्ट इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। इसको हमने टेल बोला था, इसको हेड बोला था, और ये कुछ मिसल्स बने थे इस तरह से। लास्ट का वीडियो लेक्चर जहां मिसल्स फॉर्मेशन आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल, उसको आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ये जो पार्टिकल हैं और सरफेस पे कौन से होंगे, देखोगे कि आप ये जो पोलर पार्ट है ये तो सरफेस पे प्रेजेंट होगा, द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल वो इंटीरियर की तरफ लाई करती है। तो इन सब के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो आप देखोगे कि सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो सोप के पार्टिकल हैं इस तरह से Na प्लस, और ये पार्ट जो अलग हो गया, इसमें जो R पार्ट है ये तो इंटीरियर की तरफ लाई करता है, और सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहले इलेक्ट्रोलाइट का टूट जाना, ये अलग हो गए, फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस, उसके बाद आयंस का इकट्ठा हो जाना और मिसल्स फॉर्मेशन करना, जैसे आपको मिसल्स फॉर्मेशन बताए थे। और इसकी वजह से चार्ज में आप देखो कि सेम चार्ज इसमें डेवलप हो गया। तो तीसरा रीजन है। फोर्थ रीजन देखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें कि किस वजह से चार्ज डेवलप होता है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट है इसमें डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट adsorb on the surface of particle, adsorb on the surface of particles। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास आर्सेनियम सल्फाइड का पार्टिकल है, आर्सेनियम सल्फाइड के पार्टिकल हैं, और अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्टिकल इस पे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि देखो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जैसे यहां सिल्वर सल्फाइड के पार्टिकल हैं, इस पे हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्टिकल हैं ये अगर टूट जाएं, जैसे 2H प्लस और H2 नेगेटिव आयन में टूट जाएं, तो इसमें से H प्लस आयन तो अलग हो गए और H2 नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं वो बच गए इसके ऊपर। यानी कि अब यहाँ कौन से पार्टिकल बच गए, H2 नेगेटिव आयन, H2 नेगेटिव आयन, H2 नेगेटिव आयंस, दीज विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ दिस आर्सेनियम सल्फाइड। तो आर्सेनियम सल्फाइड के ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप हुआ है, नेगेटिव। देखोगे आप सल्फाइड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें ये है। अब इसमें एक पॉइंट और बता रहा हूं, स्टेबिलिटी आपको बताई है कोलोइडल सोल की किस वजह से है, चार्ज डेवलप होता है डिस्पर्स फेज पे, उसकी वजह से कोलोइडल सोल स्टेबल होते हैं। यहां पे एक टॉपिक और बता रहा हूं इसी में, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसको जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में।
देखो क्या होता है कि अभी आपको मैंने बताया डिस्पर्स फेज पे चार्ज होता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। वो चार्ज डेवलप कैसे होता है उसके रीजन बताए थे। उसमें एक टॉपिक आपको बताया प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। देखो क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल हैं AgI के। अब मैंने क्या किया कि इस सिल्वर आयोडाइड में मैंने क्या किया था कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास एक कंटेनर में सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल हैं, डिस्पर्सन मीडियम ऐड करके और मैंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, तो कौन सा ऐसा आयन है कॉमन जो इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा? Ag+ आयन इसकी सरफेस पे क्या होगा? एडजॉर्ब हो जाएगा, कॉमन आयन एडजॉर्ब हो जाएगा। तो चार्ज कौन सा डेवलप हुआ इस डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो अब आप देखोगे कि जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, उसमें कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होंगे, अभी आपको बताया भी है। अब आप देखोगे जैसे ये AgI के पार्टिकल हैं, AgI के पार्टिकल हैं, इसकी सरफेस पे कौन से पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए? पॉजिटिव पार्टिकल। इसकी सरफेस पे कौन से पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए? पॉजिटिव। कौन से थे वो? AgI। और ये एक लेयर बनी है, देखो एक ये लेयर बन गई और ये लेयर को हम बोलेंगे फिक्स लेयर। ये लेयर कैसी है? फिक्स लेयर है। और जो काउंटर आयंस होते हैं, काउंटर आयन होते हैं अपोजिट आयन, जैसे नाइट्रेट आयन, ये मूव करेंगे फ्रीली, यानी कि एक लेयर यहां पे और बन जाएगी। यहां कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट होंगे। और ये जो लेयर है इसमें पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। इस लेयर को हम बोलेंगे डिफ्यूज लेयर। दिस लेयर इज नोन एज डिफ्यूज लेयर। इसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि AgI के ऊपर दो तरह की लेयर बनी है, एक तो फिक्स लेयर है, दूसरी इसमें डिफ्यूज लेयर है। तो फिक्स लेयर के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, फिक्स हो गई वो, और डिफ्यूज के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। तो फिक्स लेयर पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्यूज लेयर पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अपोजिट चार्ज है। तो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर में दोनों में चार्ज का सेपरेशन होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अराइज हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर में अराइज हुआ है, इसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज बिटवीन फिक्स्ड लेयर and diffuse layer. Fixed layer and diffused layer is called electrokinetic potential, is called electrokinetic potential और जीटा पोटेंशियल इसको बोलेंगे। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर टॉपिक इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। तो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इसमें टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सोल की स्टेबिलिटी किस वजह से थी? तो टॉपिक हमारा ये चल रहा है इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल। प्रॉपर्टीज में आपको टॉपिक बताया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, टॉपिक हम पढ़ रहे थे इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आपको बताया है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये बताया है। इसमें बताया है आपको चार्ज होता है डिस्पर्स फेज पे, वो किस वजह से होता है उसके रीजन बताए हैं। तो अब देखो जो आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बताया है मैंने, कोलॉइडल सॉल्यूशन में मैंने बताया है डिस्पर्स फेज पे चार्ज होता है, डिस्पर्सन मीडियम पे भी चार्ज होता है। तो कुछ मैं आपको कोलॉइडल सोल के बता रहा हूं कि ये पॉजिटिव सोल है और ये नेगेटिव सोल है। देखेंगे नेगेटिव सोल और कुछ पॉजिटिव सोल हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखने हैं, जैसे फर्स्ट है कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स के सोल जैसे नेगेटिव सोल हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दीज आर नेगेटिव सोल। सेकंड है
मेटल के सल्फाइड हैं, मेटल के सल्फाइड जैसे कि कैडमियम सल्फाइड है, आर्सेनियस सल्फाइड है। तीसरा है जैसे एसिडिक डाइज हैं। तो आप नोट करोगे बेटा ये 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जैसे स्टार्च है, गम है, जेलेटिन है। ये कुछ सब्सटेंस जो है ना, इस तरह के जो सोल होंगे वो कैसे सोल होंगे? दीज आर नेगेटिव सोल, नेगेटिव सोल के पार्टिकल्स हैं ये। पॉजिटिव सोल के भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे फर्स्ट है इसमें कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड है, मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे एग्जांपल हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव सोल है ये। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल के हाइड्रोक्साइड है। सेकंड है इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं भाई, दीज आर नेगेटिव सोल एंड दीज आर पॉजिटिव सोल। जिसमें डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां डिस्पर्स फेज पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट जैसे इसमें है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैसा है? नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं ये, या नेगेटिव सोल वाले, सॉरी पॉजिटिव सोल है हीमोग्लोबिन के ऊपर। फोर्थ है इसमें बेसिक डाइज। तो एक टेबल बताइए जिसमें कुछ एग्जांपल बताए हैं। दीज आर डिस्पर्स फेज पे जहां नेगेटिव चार्ज होगा, डिस्पर्स फेज पे जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्टेबिलिटी का रीजन। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल में बताया है कि कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज पे चार्ज होता है। चार्ज क्यों आया उसके रीजन आपको बताए हैं, और कुछ ये आपको एग्जांपल बताए हैं। दीज आर नेगेटिव सोल एंड दीज आर पॉजिटिव सोल। टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको कराई है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। इसके बाद की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोएगुलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप बिल्कुल देखोगे सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। वहां से क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि वहां से पुट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो बने रहिए कंटिन्यूअस केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।